उधर वर्ल्ड कप टी20 को लेकर हो रही थी तगड़ी प्लानिंग, तभी 23 साल के स्टार खिलाड़ी को लेकर आई बड़ी खबर। सारा खुशी से झूम उठी। शुभमन गिल को मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रास्ते से हटा दिए गए हार्दिक और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। शुभमन को कप्तानी सौंपने के लिए मुंबई में बैठकर बना प्लान। आधी रात को एक फोन ने कर दिया खेल, बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ मिल गई कप्तानी। आईपीएल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। गुजरात टाइटंस ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल अब आईपीएल के आगामी सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में चले जाने के बाद गुजरात ने यह बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि शुभमन गिल को ही कप्तानी क्यों सौंपी गई और हार्दिक का अचानक मुंबई इंडियंस में जाने का क्या मकसद था। इसके पीछे की तगड़ी प्लानिंग आपको बताएं। यह सब मात्र 24 घंटे के अंदर हुआ है। हार्दिक गुजरात के कप्तान थे और शुभमन को कप्तानी तभी मिल सकती थी जब हार्दिक गुजरात को छोड़कर किसी दूसरी टीम में जाते। लेकिन शुभमन के सामने बड़े बड़े दिग्गजों को नजरअंदाज क्यों किया गया? वो कौन से बड़े ऑप्शन थे जो शुभमन से बेहतर हो सकते थे? इसके अलावा शुभमन को कप्तानी देने के पीछे का क्या मकसद है, यह आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए शुभमन का आईपीएल करियर क्या कहता है और कौन कौन से वो बड़े ऑप्शन हैं जिन्हें शुभमन से पहले कप्तानी मिल सकती थी। शुभमन गिल आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। गिल ने 17 मैचों में 59.33 की औसत से 890 रन बनाए थे। केन विलियमसन भी गुजरात टाइटंस के कप्तान बनने की रेस में थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस युवा भारतीय खिलाड़ी को तवज्जो दी। 24 साल के शुभमन गिल ने साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था। गिल ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 91 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37.70 की औसत के साथ 2790 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 18 अर्धशतक लगाए। उनका हाईएस्ट आईपीएल स्कोर 129 रन है। शुभमन गिल ने अपने आईपीएल करियर में 273 चौके और 80 छक्के लगाए। आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले गिल को गुजरात टाइटंस ने 8 करोड़ रुपए में साइन किया था। लेकिन कप्तानी दो तरफा तलवार है। कभी कभी ये किसी खिलाड़ी को उसका बेस्ट निकलवा लेती है, तो कभी कभी ये किसी खिलाड़ी के करियर में ब्रेक भी लगा सकती है। गिल पिछले 12 महीनों में भारत के लिए सबसे लगातार खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से नाम बनाया। वो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ऑरेंज कैप होल्डर थे। आईपीएल टीम की कप्तानी करना आसान काम नहीं और इसका असर गिल की बल्लेबाजी फॉर्म पर पड़ सकता है। गुजरात टाइटंस के पास बेहद कूल केन विलियमसन जैसा एक शानदार विकल्प मौजूद था। कीवी कप्तान ने न्यूजीलैंड को तीनों फॉर्मेट में सफलता दिलाई है। इसके अलावा विलियमसन के पास आईपीएल टीम की कप्तानी करने का भी अनुभव है और वो इस खेल के सारे गुर जानते हैं। गुजरात गिल को विलियमसन के डिप्टी के रूप में नामित कर सकता था ताकि उन्हें टीम के भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार किया जा सके। एक कप्तान के रूप में विलियमसन का मैदान के अंदर और बाहर शांत व्यवहार युवा गिल के लिए बढ़िया ट्रेनिंग होती। गुजरात की टीम में काफी वरिष्ठ खिलाड़ी भी हैं। इसमें डेविड मिलर, केन विलियमसन, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड और मोहम्मद शमी सरीखे खिलाड़ी इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक दशक से भी ज्यादा का वक्त गुजार चुके हैं। शुभमन गिल की तुलना में कहीं ज्यादा अनुभवी भी हैं। कभी कभी टीम में अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ियों का होना एक युवा कप्तान के उत्साह को कम कर सकता है और उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि अब तक सिर्फ 7 कप्तान MS धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, डेविड वार्नर, हार्दिक पांड्या, शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट ने आईपीएल जीता है और सभी के पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का पर्याप्त अनुभव था। लेकिन दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई, शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस की कप्तानी सौंपना, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का मुंबई में जाना। इसके पीछे की तगड़ी प्लानिंग थी। हार्दिक पांड्या को मुंबई किसी भी कीमत पर अपनी टीम में वापस लाना चाहती थी और इसके पीछे रोहित शर्मा के बाद फ्यूचर कप्तान को लेकर मुंबई इंडियंस सोच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक के जाने के बाद शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का कप्तान इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लगातार फॉर्म में भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो एक भारतीय खिलाड़ी है और बीते कई आईपीएल से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों पर कप्तानी के तौर पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। इसके अलावा शुभमन गिल का यह टेस्ट भी होगा, जैसे हमने सीएसके की कप्तानी में रविंद्र जडेजा को देखा था। जडेजा को कप्तानी जरूर सौंपी गई, लेकिन वो उस तरीके से सफलता नहीं दिला पाए थे। क्या शुभमन गिल बतौर कप्तान सफल होंगे? यह देखने वाली बात होगी।